हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का जो मैंने वीडियो बनाया है कि जो पेशेंट एस्पिरिन ले रहा है, लॉन्ग टर्म से लंबे टाइम से एस्पिरिन ले रहा है, कि क्या उन पेशेंट्स में हम एक्सट्रैक्शन को सेफली कर सकते हैं। तो पहले ये बोला जाता था या लिटरेचर में ऐसे स्टडीज हमें मिल जाती थी जिसमें जो पेशेंट एस्पिरिन ले रहा है या एंटीकोएगुलेंट ले रहा है तो उसमें उसकी जो एंटीकोएगुलेंट की मेडिसिन जो है, एस्पिरिन जो है, वो 7 या 3 दिन पहले बंद कर देनी होती थी और 3 दिन बंद करने के बाद ही हम उसकी पेशेंट की एक्सट्रैक्शन करते थे। ऐसे पहले प्रोटोकॉल्स हमारे पास होते थे। लेकिन जो हमारे पास जो रिसेंट स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि अगर पेशेंट एस्पिरिन लो अमाउंट में ले रहा है, जैसे कि लो डोज पेशेंट एस्पिरिन ले रहा है, सिर्फ एंटी प्लेटलेट इफेक्ट आने के लिए पेशेंट एस्पिरिन ले रहा है, जिसमें 75 मिलीग्राम से लेके 150 मिलीग्राम तक की डोज है। यानी कि अगर पेशेंट एस्पिरिन 75 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम तक ले रहा है तो उसमें हमें पेशेंट की एस्पिरिन रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, एस्पिरिन को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एस्पिरिन लेते हुए पेशेंट में हम जो है एक्सट्रैक्शन को सेफली कर सकते हैं। तो एस्पिरिन ना रोकने का कारण ये है, अब ऐसा इसलिए बोला जाता है कि एस्पिरिन में नहीं रोकनी चाहिए, बिकॉज जब हम पेशेंट के एस्पिरिन को स्टॉप करते हैं या एंटीकोएगुलेंट को स्टॉप करते हैं तो उसमें ये चांसेस रहते हैं कि पेशेंट की कोई थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट हो जाए या एंटीकोएगुलेंट रोकने की वजह से पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलाई हो जाए। अब मान लीजिए सवाल ये उठता है कि अगर एस्पिरिन टेकिंग पेशेंट के अंदर अगर हमें एक्सट्रैक्शन करनी पड़ जाए और ब्लीडिंग कुछ हद तक पेशेंट की ना रुके तो उस जो ब्लीडिंग को हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें हीमोस्टेसिस जो अचीव करना है। तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन के बाद हमें वहाँ पे हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के लिए हमें जो है वहाँ पे जो है प्रेशर पैक लगाना होता है। तो मोस्ट कॉमनली या मोस्टली जो है प्रेशर पैक लगाने के बाद जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ऐसा नॉर्मली हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी जो है पेशेंट की जो ब्लीडिंग ना रुके, प्रेशर पैक लगाने के बाद भी ब्लीडिंग ना रुके, तो उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं, मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं, वो बेसिकली जैसे कोलेजन स्पॉन्ज होती है, जिलेटिन स्पॉन्ज होती है या ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज होता है। ये जो बेसिकली जो चीज़ें अवेलेबल हैं, ये हम एक्सट्रैक्शन करने के बाद पेशेंट की एक्सट्रैक्शन सॉकेट के अंदर हम जो है चीज़ें लगा देते हैं। और जब सॉकेट के अंदर ये जो चीज़ें जाती हैं तो जब ये ब्लड को एब्जॉर्ब करती हैं तो ये स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं। और स्वेल करने के बाद जो है ये जो नॉर्मल एक्सट्रैक्शन सॉकेट है उसके पेरिफ्रीज में, सॉकेट की वॉल के पेरिफ्री में मैकेनिकल प्रेशर डालती हैं और इससे जो है हीमोस्टेसिस जो है वो अचीव हो जाता है। और बाद में जो हमने जो ये सब्सटेंस इनके अंदर डाले होते हैं सॉकेट के अंदर, या स्पॉन्ज हम डालते हैं, तो उन स्पॉन्ज को इन मटेरियल्स को निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये जो मटेरियल होते हैं ये बायो रिजॉर्बेबल होते हैं, अपने से ये रिजॉल्व हो जाते हैं, रिजॉर्ब कर जाते हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मेरे साथ ऐसे ही मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया। तो वो जो पेशेंट था उसने मेरे को बताया कि डॉक्टर साहब मैं 4 साल से जो एस्पिरिन ले रहा हूँ, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, मेरी कार्डियक बाईपास सर्जरी हुई थी, तो आई एम टेकिंग एस्पिरिन ऑफ 75 मिलीग्राम डेली। तो वो 75 मिलीग्राम की एस्पिरिन जो डेली ले रहा था 4 साल से। तो मैंने एज यूजुअल जो है उसकी जो है एस्पिरिन को बंद नहीं करवाया। एस्पिरिन ले रहा था पेशेंट और एस्पिरिन टेकिंग पेशेंट के अंदर ही मैंने पेशेंट की एक जो है मैंडिबुलर मोलर उसका मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो एक्सट्रैक्शन के बाद हीमोस्टेसिस तो अचीव हो गया, मैंने प्रेशर पैक डाल दिया, हीमोस्टेसिस तो अचीव हो गया। लेकिन 2 घंटे बाद पेशेंट का मेरे को फिर से फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मेरे जो है अभी भी जो है वो ब्लीडिंग जो है वो रुक नहीं रही है, हल्की हल्की ब्लीडिंग अभी भी मेरे मुंह में हो रही है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस पेशेंट को बुलाया और अपने क्लिनिक में मैंने उसको दोबारा बुला के जो है लगभग 2 घंटे के बाद मैंने ट्रांसएग्जामिक एसिड में जो अपनी क्लिनिक में रखता हूँ, ट्रानेक्सा नाम की ड्रग जो है वो अवेलेबल थी मेरे पास थी। मैंने उस ड्रग को कॉटन के अंदर डिप करके पेशेंट के वहाँ पे एक्सट्रैक्शन साइट पे मैंने लगा दिया। तो ये होती है ट्रांसएग्जामिक एसिड। ये ट्रानेक्सा एसिड है, ट्रांसएग्जामिक एसिड है या ट्रानेक्सा जो है, मैंने पेशेंट के कॉटन के अंदर डिप करके लगा दिया।
तो ऐसा करने के बाद, ऐसा लगाने के बाद जो है वो पेशेंट की ब्लीडिंग जो है वो रुक गई। और 24 घंटे के बाद मेरे को फिर से पेशेंट का फोन आया कि डॉक्टर साहब अब मेरी ब्लीडिंग रुक गई है। तो क्लॉट जो है वो मे बी उसका क्लॉट स्टेबलाइज हो गया होगा और पेशेंट की ब्लीडिंग ऐसे मैंने रोकी। तो बेसिकली जो ये ट्रांसएग्जामिक एसिड है या ट्रांएग्जा एसिड है, ये बेसिकली एंटी फिब्रिनोलाइटिक होता है। अगर पेशेंट की जो ब्लीडिंग है कहीं नहीं रुक रही है या ब्लीडिंग एपिसोड हो रहा है जो एंटीकोएगुलेंट पेशेंट ले रहा है, तो उसमें हम ट्रांसएग्जामिक एसिड से बड़ी सेफली जो है पेशेंट की ब्लीडिंग को हम रोक सकते हैं। थैंक यू।